हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर आपके सामने आए हैं और मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि आपने हमको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाए हैं और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि अब यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आप जानते होंगे कि फरवरी या मार्च महीने में होगा, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इससे पहले जो बीती हुई मतलब ईयर है उसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं फरवरी माह में एग्ज़ाम होता है आपका, तो उस माह में आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितने टाइमिंग है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊँगा आज, और उस तरीके के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो शायद आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप पढ़ भी नहीं पाए होंगे इस बीच, क्योंकि आपका लॉकडाउन चल रहा था, आपका स्कूल खुला कुछ दिनों से, आप स्कूल में जा रहे होंगे तो इस तरह से पढ़ाई हो रही है कि शायद आपको उसमें संतुष्टि नहीं होगी जिस तरह से आप पढ़ रहे होंगे, आपके स्कूल वाले पढ़ा रहे होंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पहले देखिए और पूरी बात को सुनिए, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये तरीका ज़रूर बताऊँगा कि कैसे कोई भी क्लास कैसे करके आपका अपना सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आपके पास अभी कितने महीने बच रहे हैं। मैक्सिमम अगर माने तो आपका 2 महीने 29 दिन 28 दिन बच रहे हैं, तो उस तरीके को मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने बहुत बेहतरीन से रखूंगा जिससे आप जान सकें। लेकिन इससे पहले हम कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट तक मैं आपको ये बताऊँगा और आप बने भी रहिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा था ट्राइगोनोमेट्री कि ट्राइगोनोमेट्री कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, यहाँ तक कि 7वां पार्ट ये ट्राइगोनोमेट्री की। आज मैं ट्राइगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पे चलूँगा और दूसरी बात मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊँगा। पिछले क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था कि कोई भी मान अंश में दिया हो तो उसे आप डिग्री में दिया हो तो उसे आप रेडियन में कैसे बनाएंगे, और रेडियन में दिया हो तो डिग्री में आप कैसे बनाएंगे, ये कन्वर्ट हमने आपको बताया था। और सुई से संबंधित बताया था और हमने आपको बताया था कि कोड के 2 मात्रक होते हैं, एक षष्ठीय मात्रक होता है यानी षष्ठीय में उसकी यूनिट होती है, और एक आपको बताया था रेडियन में मात्रक मैंने बताया था। षष्ठीय में अंश होता है और रेडियन में आपका पाई के मान में रखा जाता है। तो फिलहाल मैं आपको आगे आज क्या बताने वाला हूँ वो आपको ज़्यादा मायने रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैं आपको बताना चाहूँगा बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है। वो चीज़ें क्या है क्वेश्चन में हम चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, आपको सर्वसम का फर्स्ट पढ़ा चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। सर्वसम का फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, सेकंड मैंने पढ़ा दिया, थर्ड मैंने पढ़ा दिया। 90 यानी 90 प्लस माइनस का फार्मूला बता दिया मैंने। 180 प्लस माइनस का फार्मूला मैंने बता दिया। 270 का प्लस माइनस, 360 का प्लस माइनस, इस तरह का भी मैंने फार्मूला आपको बता दिया। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और मैं ये भी आपसे कहा था कि आपको ट्राइगोनोमेट्री में किसी भी फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 त्रिकोणमितीय में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना है, साइन कास टेन ये आपको रटना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। एक पाइथागोरस प्रमेय जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। चीज़ें अगर आपको जाननी है कि ये सब हमने कहाँ पढ़ाया तो आप वीडियो को पहले पार्ट से देखना शुरू करें, ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक है ये खासकर ये ट्राइगोनोमेट्री हाई स्कूल के बच्चों के तो लिए नहीं है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि आगे की कंपटीशन की तैयारी करनी है। फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं बाकी, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हों उनके लिए है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी इस ट्राइगोनोमेट्री पर। लेकिन जो ये वीडियो की लास्ट पॉइंट पे मैं बताऊंगा वो सभी के लिए, जितने भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं, आपको मैं 1-2 फार्मूले और बता दूं जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि कुछ फार्मूले आपको और जानने हैं। देखिएगा, योग और अंतर, अगर ए और बी यदि ए और बी दो न्यून कोड हैं तब इसके लिए 2 फार्मूले मैं आपको रटने के लिए आज और कहूंगा, बस इसके अलावा एक भी फार्मूला नहीं, ठीक है। तो चलिए, वो फार्मूला क्या है कि साइन, देखिएगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। दिमाग में इसको बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी का यूज करके
मैक्सिमम फार्मूला में बनाऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन इसमें जो मैं दे रहा हूं उसको पहले आप सीखिएगा। फिर इसके बाद साइन ए माइनस बी, अभी ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने कहा सिर्फ आपको दो फार्मूले, एक प्लस का इसका और एक कास ए प्लस बी का, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है, अलग है सबसे, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम ले लूँगा। हो सकता है एक ही फार्मूला में करा पाऊँ 30-35 मिनट का वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है, ट्रायंगल वगैरह बना के। चलिए मैंने आपसे क्या कहा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला अगर आपको तरीका मैं बताऊँ तो साइन ए इंटू कास बी, बीच में प्लस प्लस, कास ए इंटू साइन बी, ठीक है, ऐसे। दूसरी बात, कास ए इंटू कास बी, और यहाँ प्लस है तो प्लस का अपोजिट आप लीजिएगा माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। आपने इतना तो ले लिया, ठीक। यही दो फार्मूले आपको सिर्फ रटने हैं। अगर आपने इसको पुकारा तो ये दूसरा माइनस वाला सेम इसी का अपोजिट, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आप ये चीजें बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको याद में रखिएगा, क्योंकि इसी से मैं मैक्सिमम फार्मूला बनाऊंगा आपके लिए और बहुत बेसिक चीज में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। फिर इधर कास ए माइनस बी बराबर कास ए इंटू कास बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। जब भी मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से मैं कहूंगा, फिर मैं कभी कह सकता हूं समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से, या 3 और 4 से, तो आप भी ध्यान में रखिएगा, यही चीज मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए और ये आपको नोट करना होगा, तो तुरंत नोट कर लीजिए और नोट तो बिल्कुल करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आप तो जानते हैं आपके स्कूलों में कैसी पढ़ाई हो रही है फिलहाल इस समय, ठीक है। सब लोग सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करने में लगे हैं, लेकिन आपको आए या ना आए इससे कोई दिक्कत उनको नहीं है। चलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये मनोरे की बुक है और उसमें 3D करके ट्राइग्नोमेट्री का 3D एक्सरसाइज है, तो उसमें आप देख सकते हैं, ये पुरानी बुक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है 3D का, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा क्या, कास 25 इंटू कास 20। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन इस तरह का आता है, जैसे एसएससी का हुआ, एसएससी का CHSL हुआ, एसएससी का CGL हुआ, उन सब में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये आपका हुआ कास 25 इंटू कास 20 माइनस साइन 25 इंटू साइन 20। तो आपको अभी अभी मैंने बताया वो चीज़ें, हमने आपको क्या बताया, अभी जस्ट फार्मूला मैंने आपको बताया कि कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये किसका फार्मूला होता है, कास ए प्लस बी का, यही तो हमने आपको बताया। तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, ए की जगह पर ये आपका है, बी की जगह पर ये आपका है, फिर वही चीज़ ए की जगह पर 25, बी की जगह पर 20। तो ये आप कहेंगे क्या, कास ए प्लस बी, तो कास ए प्लस बी की जगह पर आप रखेंगे क्या, कास 25 प्लस 20, तो कास 45। मैं ये भी बता चुका हूं कि कास 45 अंश का मान होता कितना है, टेबल मैंने बनवा दिया है, आप वीडियो को देखिए तो पहले। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है, कुछ लड़के जो कंपटीशन में आता है डायरेक्ट, बाबू आपको करना क्या है कि ये आपको समझ में आ गया कि कास ए प्लस बी का फार्मूला डायरेक्ट 20 और प्लस 25 और प्लस 20 45, कास 45 अंश का मान 1/√2। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है कहाँ, कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आपको बहुत अच्छे से मैं बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, यदि कॉसेक अल्फा बराबर 17/45 एंड कास बीटा इक्वल 12/13, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ इंट्रोगेशन एंड कास अल्फा माइनस बीटा इक्वल साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसके दो वैल्यू ज्ञात करने हैं, पर इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक आपको बता दूंगा, एक आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉसेक अल्फा का मान दिया, कॉसेक बीटा, यानी कि ये अल्फा और बीटा क्या है,
न्यून कोण है। क्या है ये? अल्फा और बीटा न्यून कोण है, किसी भी त्रिभुज के न्यून कोण है। और किसी भी त्रिभुज के जब ये न्यून कोण है तो फिर ए और बी जैसा काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? ए और बी जैसा। तो फिर आपको करना क्या है? एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। किसके लिए? ये अल्फा के लिए। हाँ, अगर मैं ये देखता कि दोनों में ये कॉमन वैल्यू होते तो मैं यहाँ पर कहीं बीटा दिखा देता, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अल्फा हो गया। इसे आप ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। बात समझ में आई? फिर ये आप कहते हैं कि लाल बटे कक्का मैंने आपको लिखवाया था, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कहते थे, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका 17 हो गया और लंब आपका कितना हो गया? इतना हो गया। गलत दिया क्या भाई? आपका 17 दिया या 15 दिया है, वो नोट करने में गलती हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमेशा कर्ण जो होती है, ये हेपिटोनियस जो होती है, ये हमेशा इसे परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है? बड़ा होता है। तो फिर आपको क्या करना है? आपको इसका बेस तो मालूम नहीं है, तो बेस इक्वल आप क्या करेंगे? हेपिटोनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर और माइनस ये 15 का स्क्वायर। आपको मालूम होगा 17 का स्क्वायर 289 और 15 का 225। फिर आप इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा? ये यानी कि आपका 9 में से 5 गया, 4 बच गया, और ये 8 में से 2 गया तो 6, बाकी तो काम खत्म है इसका। हाँ, 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी बेस आपका जो था वो आ गया कितना? यानी BC का मान आ गया 8। यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ कि नहीं? यहाँ मैं नोट कर सकता हूँ, बोलिए कोई दिक्कत? अब इस अल्फा वाले ट्रायंगल के लिए यल का मान कितना हो गया? यानी कि परपेंडिकुलर का मान 15, हेपिटोनियस का मान 17, ये अल्फा एंगल के लिए मैं बता रहा हूँ, और बेस का मान कितना हो गया? 8। चलिए अब इसको मैं मिटा के इस वाले बीटा वाले ट्रायंगल में चलते हैं। बीटा वाले ट्रायंगल में, इसके बाद मेरे पास जगह नहीं बच रहा है, इधर है, बट चलिए देखिए। अब इसके लिए आप दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, ए बी ही नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या इच्छा है आपका तो पी क्यू रख लीजिए। पी क्यू रखिए क्योंकि दोनों एक ही प्रश्न में आए हैं, पी क्यू आर। तो ए बी सी डी आप दो त्रिभुज एक ही नाम से नहीं मान सकते। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। हाँ, और ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर यानी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, ये कितना बच जाएगा? 25, और 25 क्या होता है? 5। ये पी क्यू। कुछ ट्रिपलेट हैं, उसको आप याद कर ले तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले वीडियो में मैं ट्रिपलेट, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जिसका आपको अनुमान होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। बाकी तो आपको जो बेसिक लड़के हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड की, तो उनको तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉपी में दिखाना है। लेकिन जो लड़के कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ अगली बार की वीडियो में मैं ट्रिपलेट, कम से कम 10 वर्ष ट्रिपलेट है जो आप याद कर सकते हैं, पहाड़े जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बीटा एंगल के लिए क्या क्या निकल गया? परपेंडिकुलर का मान 5 हो गया, बेस का मान कितना हो गया? 12 हो गया, और ये किसका हो गया? हेपिटोनियस का मान 13। ये आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में, ये तो आप, मेरे पास जगह नहीं था तब मैंने ऐसा किया, आप नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसको अब मिटा रहा हूं। अब हम चलते हैं जो हमको ज्ञात करना था। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कास बीटा प्लस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। बोलिए कोई दिक्कत? साइन अल्फा का वैल्यू रखना है। साइन अल्फा कोसेक अल्फा का उल्टा होता भाई, तो इसी को उलट दो, 15/17। कास बीटा का मान 12/13 प्लस कास अल्फा का वैल्यू आपने अल्फा के लिए लिखा था, तो कास अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया इतना। हाँ, साइन बीटा की बात करते हैं, साइन के साथ में लंब बटे कर्ण, लंब आपका ये है, कर्ण ये है, 5/13। ठीक है, अब देखिए दोनों का हर यहाँ पर 17 और 13 है, तो आप 17 गुणे 13 रहने दीजिए और ऊपर के इन दोनों को एक साथ ऐसे कर दीजिए। ठीक है, लिखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आप क्या करिए, 12×5 = 60 होता है, 6 बचेगा, और 12 करने 12 और 6 18, बिल्कुल इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस 8×5 = 40, बिल्कुल इसका आप मल्टीपल कर लीजिए। 17×3 = 51 का 1 हो जाएगा 5, 17 करने 17 और 5 कितना हो जाएगा 22।
कोई दिक्कत इतनी बातें समझने में? ये साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो ये दोनों 0 और 0 0 होगा, 8 और 4 12 हो जाएगा 2 और 1 1 2, 220/221 ये आपका आंसर हो गया। दिख रहा है कि नहीं? सही ना? तो इतनी चीजें आपको मैंने बताया। ठीक, चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन आप इसका दूसरा जो ज्ञात करना है वो आप खुद लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और चीजों को अच्छे से सीखते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन से सीखना ही है। सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में जो चीजें आप पढ़ रहे हैं या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो गलत तो नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम चलते हैं। कई बच्चों को बहुत दिक्कत होता है इस चीज को देखने में। देखिए कास a प्लस बी, इसके जस्ट बाद हम एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेंगे। कास a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल कास 2a। ये हमको प्रूव करना भाई। क्या करना? हमको प्रूव करना है। कितना? कास 2a प्रूव करना। तो चलिए मैं करता हूँ प्रूव कास 2a। कुछ लड़के ऐसा करेंगे कि सर ऐसा है कि इसको कास ए प्लस बी पे तोड़ दे, कास ए माइनस बी पे तोड़ दे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। बहुत से दिमाग लगाते। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो दिमाग लगाइए जो सबसे ज्यादा लॉजिकल हो। अगर मैं कह दूं भाई ये ऐसे इतना बड़ा ए है और इतना बड़ा बी है, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? हम ए और बी तब कहते हैं जब ये वाला मान और ये वाला मान दोनों एक दूसरे से अलग हो। क्या हो? एक दूसरे से अलग हो। तो ए प्लस बी जो आपका है ए माइनस बी से अलग है कि नहीं? बीच में प्लस लगा, बीच में माइनस लगा है। फिर वही राशि यहां पर उपस्थित है, सेम जो मैंने कहा। ये ए मान लीजिए आप अपने दिमाग में और इसको बड़ा सा बी मान लीजिए। तो कास ए प्लस बी का फार्मूला हुआ कि नहीं? कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए प्लस बी का फार्मूला। ए की जगह पर इतना बड़ा और प्लस बी की जगह पर इतना बड़ा। बोलिए ये बी से बी कट गया तो फिर आया कितना? कास 2a तो आया आपका। यही तो आपको प्रूव करना था। बोलिए कोई दिक्कत इतना समझने में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ट्राइग्नोमेट्री की अलग अलग क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। डी एक्सरसाइज का पुरानी बुक है मेरे पास, नई बुक मेरे पास नहीं है, बट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। हाँ उसमें एक्सरसाइज का नाम हो सकता है चेंज हो, बट हमको नहीं लगता चेंज है, 3D ही करके होगा। देखिए एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बहुत ही गुड क्वेश्चन है, काफी लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। दिया साइन 20 डिग्री 98 मिनट, नहीं 28 मिनट है, कास 9 डिग्री 32 मिनट प्लस कास 20 डिग्री 28 मिनट एंड साइन 9 डिग्री 32 मिनट इक्वल 1/2 सिद्ध करना है। ये आपको प्रूव करने हैं। तो 1/2 तो हमको प्रूव करना है, तो मैंने उसको छोड़ दिया और यहां पर मैंने लिख दिया LHS। ठीक, अब आप बताइएगा कि साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन ए बी साइन बी, तो आप किसको इस बात को क्या मानते हैं? साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो साइन तो लिख दिया मैंने, ए की जगह पर 20 डिग्री 28 मिनट प्लस इसमें 9 डिग्री 32 मिनट, ये हो गए। तो सर ये क्या? यही तो सबसे बड़ी बवाल है। लड़के समझ नहीं पाते इस बात को कि ये मैं करूं तो करूं क्या। तो भाई ये आपको करना है कि पहले मिनट मिनट को ऐड करो। तो मिनट मिनट को चलो ऐड करो, 28 और 32, 8 2 10 का 0, 3 2 5 और 1 6, 60 मिनट। और आप बहुत अच्छे से, मैंने जब आपको षष्ठीय यानी 6वें में हमने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक 60 मिनट में एक अंश का कोण बनता है, या 1 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनता है, ये मैंने आपको वहां पर कराया है। 60वीं वाली वीडियो में देखिए, आपको जरूर ये बात पता चलेगी। ठीक है, तो ये यानी कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री के, तो यानी ये दोनों मिलके 1 डिग्री बना लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 20 और प्लस 9, तो 29 और प्लस ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस तरह से आपके कितने हो जाएंगे? साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो जो आपको प्रूफ करना था वो तो प्रूफ हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इतना समझने में? यही तो आपको प्रूफ करना था। तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आई हो तो फिर बताइएगा, लेकिन ऐसा है बहुत सिलो चल रहे हैं भाई, बहुत सिलो बता रहे हैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चन लड़कों को थोड़ा सा फंसा देता है कि डिग्री और मिनट। पहले आप मिनट को और डिग्री को आपस में क्या करें, डिग्री डिग्री को आपस में जोड़ लीजिए, मिनट मिनट को आपस में जोड़ लीजिए। अगर मिनट आपका 1 डिग्री बनाता है, अक्सर आपको 1 डिग्री ही बनाएगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बैठ जाओ, जिसको जिसको बैठना है बैठ जाए फटाफट बिना आवाज के। देखिए अगला क्वेश्चन, कास 45 माइनस ए इंटू कास 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी इक्वल साइन ए प्लस बी। ठीक है भाई, तो ये आपको प्रूव करना साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी प्रूव करना तो मैं बताऊंगा साइन ए प्लस बी कैसे सिद्ध होगा। चलिए, मैंने कहा कि इसको हम कह देते हैं एलएचएस, मैंने एलएचएस लिया। अच्छा एक बात बताइए, कास ए इंटू कास बी, फिर वही बात मैंने आपसे कहा ना कि आपको डिफरेंट चेक करना है, ये जो हो इसके तुरंत बाद वाला उससे डिफरेंट दिखना चाहिए। तो 45 माइनस है, हाँ माइनस कहेंगे सर माइनस माइनस आया, इससे पहले वाले में प्लस माइनस था तो आपने डिफरेंट कहा, अब भी मैं कह रहा हूं माइनस माइनस आया है तो सेम नहीं हुआ है, ए और बी आके डिफरेंट कर दिए। 45 सेम था, माइनस माइनस सेम था, लेकिन ए से बी आ गया, यही आपका डिफरेंट कर दिया। तो आप इसको अपनी निगाहों से ये समझिए कि ये पूरा का पूरा बड़ा सा ए है, ये पूरा का पूरा बड़ा सा बी है, फिर ये पूरा सा पूरा बड़ा ए है और पूरा का पूरा बड़ा बी है। तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है? कास ए माइनस बी का। ए की जगह पर 45 माइनस ए, माइनस यहां पर प्लस करेंगे, ठीक है, और कास बी की जगह पर इतना, बोलिए ये आपका हो जाएगा कास 45 और 45 90 हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। कोई दिक्कत इतनी समझने में चीज़ है? अगर इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं 90 माइनस कॉमन करके ए प्लस बी, तो क्या आप इस बात को बुरा मानेंगे या गलत मानेंगे? सही है ना? तो इतनी चीज़ अगर आपके लिए सही है तो फिर देखिए, आप एक फार्मूला जानते होंगे, मैं पढ़ा चुका हूं 90 माइनस का, कास 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर ए प्लस बी, यही तो आपको प्रूव करना था भाई, यही तो आपको सिद्ध करना था। तो ये चीजें आपको समझ में आई। चलिए अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूं और आगे चल रहा हूं। फिर ये अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। ये होगा साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा माइनस कास 2 थीटा इंटू साइन थीटा और बटे कास 2 थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टेन थीटा। हाँ वो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, एक्सरसाइज में नॉर्मल क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो कराना पड़ेगा ना। फिर इसके बाद मैं अगले एक्सरसाइज को लूंगा, फिर उसके बाद अगले एक्सरसाइज को लूंगा, लेकिन जिस दिन हो सकता किसी दिन आपको मिले, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी नहीं आ रहा होगा तो वो तो कम से कम सीख लेंगे। तो देखिए आपको मैं हर क्वेश्चन एक्सरसाइज के अनुसार मैं करा दे रहा हूं। देखो एलएचएस में हमको इतना मालूम था, हमें सिद्ध जो करना था वो टेन थीटा करना था। तो आप देखिएगा, फिर यहां पर आप देखेंगे साइन ए इंटू कास बी, कास ए इंटू साइन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बीच में क्या लगा, माइनस, तो साइन ए माइनस बी, ए की जगह पर 2 थीटा और माइनस बी की जगह पर थीटा बटे कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए माइनस बी का फार्मूला, ए की जगह पर 2 थीटा माइनस थीटा, 2 थीटा में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, साइन थीटा, और कास 2 थीटा में से एक थीटा जाएगा तो कास थीटा, साइन बटे कास आपको मैं बहुत पहले बता दिया हूं कि साइन बटे कास क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये भी आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। तो फिर आगे आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप चलिए, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए ये लगे कि हाँ वास्तव में कुछ दमदार है। साइन ए माइनस बी बटे कास ए इंटू कास बी प्लस साइन बी माइनस सी बटे कास बी इंटू कास सी प्लस साइन सी माइनस ए बटे कास सी इंटू कास ए इक्वल 0 आपको प्रूव करना है। तो मैंने 0 हटा दिया और यहाँ पर LHS कर दिया। ये आपका प्रश्न है, आपको डिफाइन करना है यहाँ पर जो वो 0 सिद्ध करना है भाई। तो फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सॉरी, देखिएगा ये आपका साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो फिर आप क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी में तोड़ दीजिए, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, नीचे जो है इसके कास ए इंटू कास बी रहने दीजिएगा वैसे, प्लस साइन फिर ए माइनस बी का फार्मूला, लेकिन बी माइनस सी राशि लिखी हुई है लेकिन आपका माइनस का ही फार्मूला है, साइन बी इंटू कास सी माइनस कास बी इंटू साइन सी, फिर नीचे जो इसके है कास बी इंटू कास सी वैसे आप लिख दीजिए, प्लस साइन सी इंटू कास ए माइनस कास सी इंटू साइन ए और होल बाई
कास सी इंटू कास ए। बात इतनी समझ में? आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होगा, बहुत छोटी क्लास में अगर कहीं पर आप लिखे पढ़े होंगे इस तरह से कि 8 + 9 और बटे यहाँ पर 5 पढ़े होंगे, तो ये इस तरह से या 8 - 9 ही लिखा रहो, तो ये आपका तब कैसे लिखा रहा होगा? पहले 8/5 - 9/5 लिखा रहा होगा, तब फिर आप लिखे होंगे ये चीज़। अगर ये लिखा रहा होगा तब आप ये करते। सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको करना है कि ये लिखा हुआ है यानी सबका होल बटे है, ये होल बाई है ना, इन दोनों की राशियों का मतलब इधर एक राशि है इधर एक राशि है, तो इन दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिए, यानी साइन ए इंटू कास बी बटे कास ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी बटे कास ए इंटू कास बी। बोलिए कोई दिक्कत? मैंने आपसे ये कहा कि यही तो आपका दोनों का हर बराबर, दोनों का हर बराबर आता है, आप इकट्ठा कर लेते हैं, ऊपर वाला इस तरह से बन जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा साइन बी इंटू कास सी बटे कास बी इंटू कास सी माइनस कास बी इंटू साइन सी बटे कास बी इंटू कास सी प्लस साइन सी इंटू कास ए बटे कास सी इंटू कास ए माइनस कास सी इंटू साइन ए बटे कास सी इंटू कास ए। दिख रहा भाई? हाँ, चलिए अब देखते रहिएगा। अब काटा पीटी आप कीजिए इसमें से। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी बी से बी मिला, कास बी से कास बी पूरा, कास ए से कास ए मिला फ्रैक्शन में, कास सी से कास सी मिल गया कट गया, कास बी से कास बी मिल गया कट गया, और यहाँ पर कास ए से कास ए मिला कट गया, कास सी से कास सी कट गया। ठीक है, तो ये आपका साइन बटे कास बचता है, और ए के साथ में तो उसे आप कहेंगे क्या? tan ए। क्या कहेंगे भाई? tan ए कहेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? tan ए लिख सकते हैं। इधर देखेंगे साइन बटे कास तो tan बी प्लस साइन बटे कास tan बी, जो जो एंगल साथ में वही एंगल, माइनस लगा है साइन बटे कास सी के साथ में तो tan सी, साइन बटे यानी ये भी प्लस tan सी हो जाएगा, और माइनस साइन बटे कास तो tan ए। देखिए एक माइनस एक प्लस की सेम राशि कट जाती है अगर वो सेम टू सेम दिखे, ये इससे कैंसिल, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट के ये आपका आया कितना? 0। जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, और वही लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का, डी का। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है क्या? साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 इक्वल साइन 60। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन। देखिए अभी तो मैंने आपको फार्मूला कराया नहीं, इस तरह का फार्मूला मैंने कराया नहीं, तो मैं अभी अभी आपको ये बताया कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी, यही मैं 4 फार्मूले आपको लिखा, जिसमें से मैंने आपसे यही का फर्स्ट और लास्ट याद कीजिएगा। ये फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड आप याद कर लिए, बाकी आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं का विपरीत है, ये अपोजिट इन्हीं का है, इसका अपोजिट माइनस वाला होता है, ये चीज़ है, इन्हीं पर ये बेस क्वेश्चन है। तो मैं अब ये जब फार्मूला आपको कराऊंगा तब ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाला है। कितने मिनट हुए होंगे जरा बताना तो, लगभग कितने मिनट हो गए होंगे? जरूर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैंने आपका ये डी एक्सरसाइज करा दिया, आप इसको देखिए और तुरंत अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। और कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके डाउट में फंसते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राकेश कुमार वर्मा मैथ स्पेशल को आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, और वहाँ जो भी क्वेश्चन कोई डाउट रहे आप उस पर भेजिए, मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, जो भी डाउट रहे एक्सरसाइज प्लस कितनी नंबर पे वो क्वेश्चन है वो आप करके बताइए, मैं एक आध दिन डाउट क्लास भी ले लूंगा। ये बीच में काफ़ी गैप होने का कुछ रीजन है, वो रीजन मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन जो आपसे हमारी बातें करनी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे ये कहा कि आपकी लगभग टाइमिंग, अगर आप मानते हैं कि फरवरी माह में, अगर आप मानते हैं कि फरवरी में एग्जाम होगा, तो आपको यह मालूम होगा कि आज 3 नवंबर हो गए। कितने हो गए? 3 नवंबर। 3 नवंबर को आप पूरा 1 नवंबर समझ लीजिएगा, तो आपके कितने हो गए? 30 दिन इधर,
दिसंबर 31 का होता है, 30 दिन उधर ले लीजिए, 30 ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी भी 31 होता है, 30 आप ले लीजिए। इस तरह से आपके पास पूरे और पूरे कितने दिन बचते हैं? 90। 31 का महीना होता है दिसंबर और जनवरी, लेकिन मैं 30 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इधर 3 दिन ज्यादा होने की वजह से। तो आपको यह देखना है कि अगर 90 दिन जो बच रहे हैं, ये ऐसे 90 दिन आपके बच रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेफ बचे हैं। सेफ का मतलब यह हुआ कि ना 90 दिन का 91 कर पाएंगे, ना 90 दिन का 89 हो सकता है, लेकिन 91 आपके पास नहीं हो सकता। वो तो इसलिए मैं ये किस बात को लेकर कर रहा हूं, फरवरी महीने में अगर आपका एग्जाम है 18, 19 जो भी हो, उधर का जो 15, 10, 12 दिन बचता है, उस महीने में आपका डिस्टरबेंस नहीं होता। उससे बीच वाले महीने में यानी कहीं ना कहीं जनवरी में डिस्टरबेंस आ जाता है। वो प्रैक्टिकली डिस्टरबेंस होता है जो हाई स्कूल के बच्चों को और इंटर के बच्चों को होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा आप जानते होंगे अपनी स्कूलों में, इस समय आप स्कूल ज्वाइनिंग किए हैं, तो स्कूलों में आपकी कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, वो भी आपके सहयोग में लगे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं सिलेबस कवर हो जाए। हाँ सही बात है, सिलेबस कवर करना ही चाह रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं आपको क्या बता दूं, आपका एग्जाम होता कैसे है, आप एग्जाम देने जाते कैसे हो। मैं एक सादा पेज ले लूं, कोई भी सादा पेज मान लेते हैं, ऐसे में पेज ले लूं और मैं कह दूं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चनों का जवाब देना है, और मैं आपको ये दिखाया नहीं पेज, फिर आप क्या करेंगे, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, ऐसे ही तो करेंगे। सेम यही बात होता है जब आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ रहता है, जब आपकी सिलेबस आपको पढ़ाई नहीं गई होती है, या आप अपने सिलेबस, अपनी कॉपी को, अपनी किताब को पढ़े नहीं होते हैं, फिर वो क्वेश्चन आ जाता तो आपके दिमाग में आता नहीं कि वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा कब, पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, फिर आपके दिमाग में आता कि ये तो कहीं बाहरी क्वेश्चन दे दिया था। तो आप पहले नंबर तो आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से पढ़िए, और अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, और आपके पास वो टाइम तो है नहीं। ये नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्कूल पे जा रहे हैं, स्कूल पर सिलेबस कवर कराने की कोशिश में है, और तमाम प्लेटफार्म है यूट्यूब पे। जब से ये लॉकडाउन लगा तब से बहुत से चैनल लोगों ने, कई भाइयों ने ऐसा चैनल बनाया है जो अपनी व्यवस्थाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी व्यवस्थाओं का आप लाभ उठाइए, उनको आप पढ़िए, उनके जरिए उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ऐसा है, आप अपनी इस सिलेबस की जो अगर टाइमिंग के अनुसार नहीं मिल पा रहा तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप एक क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप कम से कम 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे तक क्लास करते हैं, तो उसमें क्लास करने के बाद फिर आप आते हैं तो फिर पढ़ेंगे कब, ये सबसे ज़्यादा आपकी बात ये होगी सर हम शाम को पढ़ लेंगे, रात में पढ़ लेंगे। पढ़ के तो देखिए, पढ़ तो रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि सिलेबस कवर होगा? कैसे कवर होगा आप ही बताओ। सिर्फ जो चीज़ें, जो सिलेबस आपका 12 महीने में ख़त्म होता था, 12 मंथ्स में ख़त्म होता था, वो आपका अब कैसे ख़त्म होगा 3 मंथ्स में? बताइए किस तरह से ख़त्म होगा। कहते हैं सर ऐसा है 100% तब था जब 12 महीने थे, अब तो 70% हो गए। पर आपको मालूम है, आप जानते हो कि 70% जो आपका सिलेबस हुआ है, जो निकाला गया उसका भी यूज हो रहा है, जो 70% बचे हैं, जो 70% बचे हैं, इसको पढ़ने के लिए जो आपका 30% निकाला गया उसका यूज करना पड़ रहा है। तो फिर 70% ही आपको पढ़ना थोड़ी पड़ा। आपको इस सिलेबस 70% के सिलेबस को पढ़ने के लिए जो 30% सिलेबस खत्म कर दिए गए हैं, उसमें से भी आपको टॉपिक पढ़नी पड़ती है, तब जाके ये 70% क्लियर हो पाएगा। तो फिर आप ये बताइए कैसे 70% हुआ, और आप 70% ही 3 महीने में कैसे कवर कर लेंगे? आप जरा बताइएगा। जब 12 महीने पढ़ते थे आप, तो आपका 100% रहता था। आपके पास बचे, अगर मान लेते हैं आपका, मान लेते हैं कि 6 महीने बचा, तो फिर तो आपके सिलेबस कितने होने चाहिए थे? 50%। 3 महीने बचे हैं आपके इस समय, तो 25%। आप 25% ही तो पढ़ पाएंगे। अगर मान लेते हैं 100 में 25 ये पढ़ पा रहे हैं, अगर बहुत अच्छी बात है, अगर 70 में 25% आप पढ़ ले, पर नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आप पढ़ना चाहते नहीं हैं। तो देखिए, मेरे कहने का आज का ये अर्थ आपको चाहे सही लगे या गलत लगे, बट मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई, 90 दिन की पढ़ाई है, और 90 दिन की पढ़ाई का मैं तरीका बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो 9th हाई स्कूल का लड़का हो, चाहे वो 12th का लड़का हो। देखिए, हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भी जो आपको रीडिंग करना है, जो आपको तैयार करना बहुत बेहतरीन से, वो आपके हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 सब्जेक्ट हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, कुछ लड़के कहते हैं जो कला की सब्जेक्ट होनी है, ड्राइंग की जो सब्जेक्ट होती है, उसको बहुत अच्छे से नहीं लिया जाता। वो तो मैं 2 दिन 3 दिन पढ़ूंगा। हाँ सही बात, 2 से 3 दिन आपने पढ़ लिया, वो क्लियर हो गया। लेकिन आज बाकी तो 5 तो बच ही रहे। हाँ, बाकी आपके 5 हिंदी हो गए,
ये तो बताने की जरूरत नहीं, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, 1 2 3 4 5, इसको आपको पढ़ना है। और इसको कैसे आप पढ़ेंगे ये समझिए। पहली बात, आप एक इस तरह से 90 दिन के लिए, अगर 90 दिन है और उसमें आप कितने से 5 से डिवाइड करते हैं तो एक सब्जेक्ट 18 दिन पढ़ने की टाइमिंग है। पर 18 दिन में तो कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जा सकता आपके अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 18 सब्जेक्ट आप 18 दिन में एक सब्जेक्ट आराम से पढ़ सकता कोई लड़का। लेकिन उस सब्जेक्ट पे तन मन लगा के कम से कम 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर अभी से आप जाग जाओ, उठ जाओ, अभी से जाग जाओ इस बात के लिए कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, अगर हमारा रिजल्ट गड़बड़ होता है तो आप इस टाइमिंग को एडजस्ट कर लीजिए, इस टाइमिंग को आप अपना लीजिए। सच्चाई बता रहे हैं, पूरा का पूरा बेहतरीन नंबर्स आएगा, पूरा एकदम बढ़िया परसेंटेज बनेगा आपका। लेकिन आप अभी से उठ जाओ, जाग जाओ इस बात के लिए कि हाँ सही बात है कि अगर मैं 6 घंटा बहुत ज्यादा नहीं बात है, सही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप क्या नाम है 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, हमको ये नहीं। कोशिश तो करके देखिए, एक बार सिर्फ कोशिश कीजिए, 1 से 2 दिन आप कोशिश कीजिए। 6 घंटे आपको लगातार नहीं पढ़ने, 3 घंटे का टाइम ले लीजिए, 3 घंटे का ले लीजिए, नहीं 2 घंटे का टाइम लीजिए। 2 घंटा सबसे बेहतर है। 2 घंटे का टाइमिंग लेकर आप पढ़िए, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टॉप ले लीजिए, फिर 2 घंटे घड़ी देखें। लेकिन ये भी बात है, सिर्फ आप घड़ी देखेंगे, बगल में मोबाइल रख के आप पढ़ रहे हैं तो 100% वो आपकी पढ़ाई एकदम व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि बार बार आप उसी मोबाइल को टच करते रहेंगे या आपके यार दोस्त का किसी ना किसी का फोन आ जाएगा, तब आप परेशान हो जाएंगे। तो बिल्कुल इन सब चीजों को हटा के सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट हो जाइए। 3 महीने में जबरदस्त बता रहे, 100% की बात बता रहे हैं, जबरदस्त मार्क्स गेन करेंगे और अच्छे परसेंटेज बनेंगे। आपके मम्मी पापा, आपके गांव में आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आगे एक बार सिर्फ एक लड़का चुन के देखे ना, ये तरीका एक लड़का, सिर्फ एक लड़के को मैं बता रहा हूं, कोई एक बताए और जिस दिन ये आपका रिजल्ट निकलेगा इसको फॉलो करने के तरीके से, तो उस दिन के बाद जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन हमको कॉल करने के लिए एसएमएस करना, मैं जरूर, यानी कि क्या नाम है, कमेंट में करना, मैं जरूर अपना पर्सनल नंबर दूंगा और उस समय हमारी आपकी बात होगी, हम गलत ठहरे या सही ठहरे आप जरूर बताइएगा। तो कम से कम इन चीजों को आप फॉलो कीजिए। यही सेम टू सेम तरीका आपको अपनाना सेकेंड ईयर के बच्चों को, सेकेंड ईयर के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। सेकेंड ईयर की बात, मैं 12th की बात कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो, चाहे यूपी बोर्ड का लड़का हो, या कोई भी लड़का एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो जब तक उसके सिलेबस नहीं कवर होते हैं तब तक कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल ही के लिए मैं आपसे कह दूं, एक तरीका मैं बता रहा हूं बहुत बेहतरीन, वो तरीका आपका क्या, मेरा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। जब आपको किसी सर्किल में दौड़ाया जाता है, तमाम स्कूलों में देखे होंगे, ओलंपिक में भी होता है, जब आप सर्किल में कहीं दौड़ते हैं, इस तरह की दौड़ लगाते हैं, हो सकता है मेरा यह तरीका आप में से किसी को पसंद आ जाए और हो सकता है यही चीज आप अपना के अपने जीवन में सक्सेस भी हो जाए। तमाम खुली भर्तियां निकलती, उस खुली भर्ती में आप जाने की कोशिश करते हो, जाते होंगे, बहुत से आपके भैया लोग जाते होंगे और वहां पर ये चीजें नहीं अपनाए होंगे, तो शायद हो सकता है चूक खाए गए हों। लेकिन मैं आज आपको एक तरीका बता रहा हूं। जब आप इस तरह से दौड़ लगाते हैं तो आपको मैं ये बता रहा हूं, आप पहली दौड़ इस तरह से ना लगाएं कि आपकी परेशानी बढ़ जाए, मतलब आपको हाफे आने लगे, आपकी जो एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है, घट जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ उस बंदे को देखो जो बंदा आगे निकला हो, सिर्फ उसी के साथ साथ कदम लगा के चलना है, या एक कदम उससे पीछे रहो, गिन के एक कदम पीछे रहो या उसी के साथ साथ रहो। लास्ट राउंड जब आपका हो, या लास्ट बिनिंग पॉइंट जहां पर आपको बिन करने के लिए वहां पर संकेत किया गया, इंडिकेट कि यहां पर आप पहुंचते तो बिन हो जाएंगे, तो वहां पर आपको उससे कुछ दूरी लेकर, उससे कुछ दूरी से पहले आप अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। बस कितना, बहुत से बहुत ज्यादा 50 कदम, इससे ज्यादा की डिस्टेंस ना रहे, नहीं तो फिर से आपकी स्टेमिना घटने लगेगी। तो यही चीज होता है, कुछ लड़के ऐसे करते रहे होंगे कि वो सेल्फ स्टडी अपने भाई के सहारे या किसी के सहारे, हम तो पढ़ रहे हैं यार, हम तो पढ़ रहे हैं। मैं ये सबके लिए वीडियो बना रहा हूं कि मैं तो पढ़ रहा हूं, 6 महीने नहीं, मैं तो जनवरी से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, फरवरी से जैसे लॉकडाउन लगा, मैं लॉकडाउन पर दबा के पढ़ा हूं, और सभी मेरे दोस्त लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बात मैं बता रहा हूं, जिनकी ये सोच होगी उनकी सबसे बड़ी भूल है। समझ में आई बात? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका क्या मतलब, आपके साइड इफेक्ट होंगे। इसका साइड इफेक्ट ये है कि आप तो सुन के बैठे हैं ना कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से तैयार हो गया, मेरे दोस्त लोग तो अभी 3 महीने बचे थे तब स्कूल खुला, तब वो पढ़ना शुरू किए हैं। सही बात है, वो तो तब पढ़ना शुरू किए, लेकिन आप तो पहले से पढ़ रहे थे, इसीलिए आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। मेरे दोस्त तो कभी कवर नहीं कर पाएंगे,
लेकिन हो सकता है वो गलती से कवर ना कर पाए, तो आप भी ये सोचकर उनकी सोच को अपनी सोच में ना लेके आप पीछे ही रह जाए। तो आप भी ये काम कीजिएगा कि उनसे बेहतर बनना है तो आपको यही 50 कदम की डिस्टेंस पहले लेके तुरंत छलांग नहीं लगाने हैं, बस उनसे थोड़ी सी स्टेमिना अपनी बढ़ा के आगे निकल जाने हैं। और कभी रुकिए मत इन चीजों के लिए। बस अब की बार की पढ़ाई बहुत थोड़ी सी नहीं तो बहुत थोड़ी सी या बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो गई सबकी। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से कीजिए और सिलेबस कोशिश यही कीजिए कि आप सिलेबस को टच कर जाएं और बहुत बेहतरीन से पढ़ने की कोशिश करें। यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा आपको समझ में आया होगा कि आप जितनी भी जरूरतें की चीजें हैं आप उस तरह से लेकर पढ़िए। आपके पास गाइडें हैं, गाइडें लेकर पढ़िए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए और भी ऐसे सर हैं जो आपको कुछ ना कुछ चीजें दे रहे हैं। आप उनकी वीडियो एक बार बता रहे हैं, उन किसी की वीडियो देखनी हो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक उनको देखो। अगर आपको चीजें समझ में आनी होगी 2 से 3 मिनट में समझ में आ जाएगी। उनकी लैंग्वेज समझ में आनी होगी, समझ में आ जाएगी। आपको वो अच्छा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इतना आप निर्णय डिसीजन ले सकते हैं, पर तुरंत 10 सेकंड 15 सेकंड में आप किसी के लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आज से आप उठ के 6 घंटे पढ़ने की तैयारी कीजिए। और ये मेरा जो तरीका है अगर आप शुरू से अपना रहे हैं तो बहुत बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बस कोशिश ये कीजिए कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो और इसी तरीके से 6 घंटे की टाइमिंग लेकर पढ़िए। इंटर के लड़कों के 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, केवल वो 5, उनके लिए भी 18 हैं, लेकिन 18 यानी ये 18 डेज में 18 डेज में वो कैसे फिजिक्स के 2 पार्ट, फिजिक्स के 2 पार्ट, केमिस्ट्री के 2 पार्ट, मैथ के 2 पार्ट, बायोलॉजी के 2 पार्ट कैसे करेंगे? कभी आपने सोचा? सेकेंड ईयर की बात मैं बता रहा हूं। आपके पास तो बहुत से सब्जेक्ट हो गए, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथ, 1 बायोलॉजी है सिर्फ, तो मान लेते 2 2 4 2 6 1 7, हिंदी इंग्लिश 7 और 2 9 हो जा रहे हैं कम से कम। तो 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, तो क्या 9 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप 90 में करेंगे तो आप लगभग 10 दिन पा रहे हैं। हाँ, यही तो पा रहे हैं, तो फिर कैसे आपका कवर होगा? तो आप भी अपनी स्पीड और अपने कोई भी प्लेटफॉर्म है उनका सहयोग पूरी तरह से लीजिए और उसके बाद अपनी टाइमिंग को ग्रोथ कीजिए। सोने वाली प्रक्रिया बंद कर दीजिए, सोइए, लेकिन उतना ही सोइए जितना आपके लिए यूजफुल है। ये 3 महीने जागे आपके लिए, आपके जीवन के लिए सबसे सही है। बस यही मैं बताना चाह रहा था लास्ट वीडियो के लास्ट में। तो अगर ये चीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों में जरूर इसको शेयर करो ताकि वो भी अभी सो रहे हैं ना उठ जाएं। और मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए, आप जितनी हो सके उतनी दूरी बनाइए, सिर्फ ये 3 महीने के लिए। बाकी फिर तो आप चिपक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये 3 महीने आप दूरी बना लीजिए। जो आप पढ़ नहीं पाए हैं 12 महीने में, सोचिए जो 12 महीने में आप नहीं कर पाया 3 महीने में आपको कैसे करने हैं, तो वो तो मैंने आपको तरीका बताया ना। तो कम से कम ये चीजें हमारी सुनिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमको ये बताइए कौन सी टॉपिक आपको चाहिए, वो टॉपिक मैं दूंगा, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो, यही प्लेटफॉर्म चलेगा। इसके बाद मेरा एक चैनल और बनने वाला है जो फिजिक्स का होगा आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल इस पे फिजिक्स भी चल रहा, मैथ भी चल रहा है। बस कल हो सकता है या परसों फिजिक्स की न्यूमेरिकल आएगी, स्वप्रेरकत्व का, अन्योन प्रेरकत्व का। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफी है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।